तो सबसे पहले रहमान सर को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया। एक्चुअली रहमान सर और मेरा ऐसा एक रिलेशन है कि मैं जहाँ रहता हूँ उसके सामने रहमान सर रहते हैं और मैं उनको बहुत देखा हूँ मैंने उनको। तो मैंने जैसे पहली बार देखा उन्होंने, तो मैं मिलने के बाद बोला कि सर आप यहाँ रहते हो मेरे सामने है, मैं खुश हो गया। और हम लोग मैं मिला उनसे और आज उनका प्ले था, हम लोग ऐसे मिलते रहते तो सर क्या कर रहे हैं क्या नहीं, तो चल रहा है कुछ कर रहा हूँ। आज मुझे पता चला कि सर ने क्या किया है। एक्चुअली इतना आसान काम नहीं है। आज ये शो देखने के बाद मुझे ऐसा लगा मैंने कुछ देखा है। क्या है ना, थिल्लरपना अपन मराठीत म्हणतो ये बहुत चल रहा है। अच्छा, हर किसी को लगता है कि मैं एक्टर हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चलता है कि नहीं, फिर से ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, शुरुआत ज़ीरो से करनी पड़ेगी। नहीं, और ये मेरे लिए नहीं है, ये सबके लिए। ये सिर्फ एक्टर लोगों के लिए नहीं जिनको एक्टर बनना है, ये इंसान के लिए, इन्हें इंसान बनना है। और किताबों से प्यार करो, तो मराठीत असं बोलतात की पुस्तकावर प्रेम केलं पाहिजे। त्याप्रमाणेच रहमान सरांनी तेच सांगितले। आपले साहित्यिक आहेत जिन्होंने जितना लिटरेचर लिखा हुआ है, उन्होंने किस तरीके से लिखा हुआ है। कम लोग हैं जो किताब पढ़ते पढ़ते सीने पे रख के सुन जाते हैं पहला ही। तो वैसी चीज़ें आज बहुत कम सुनने को मिली, लेकिन आज सुनने के बाद ऐसा लगा कि जब गाँव की कविता है तो हम गाँव चले गए, जब बात दोस्तों की निकली कि हम दोस्त में चले गए, बात महफिल की निकले महफिल में चले गए। लेकिन सर रहमान सर ने हल्के से हमें वहाँ तक लेके गए, उंगली पकड़ के फिर से वहाँ से बाहर तक अंदर में लेके गए। इतना बढ़िया शो है। मैं रहमान सर से रिक्वेस्ट करूँगा, सर प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट करूँगा कि शो को आप कंटिन्यू करते रहिए। और मैं ऑडियंस से रिक्वेस्ट करूँगा कि टिकट निकाल के आइए, मैं भी आऊँगा, आप भी आइए। और मेरे पूरे परिवार की तरफ से, दोस्तों की तरफ से रहमान सर, रहमान सर लव यू। आपने आज जो चीज़ दिखाई है उसको देखने के बाद पता चला कि क्या है ये चीज़, क्या ये शो है, हमारे पास क्या है, ये आने के बाद ही पता चलेगा। कयूम काजी सर के बहुत धन्यवाद उनका, जिन्होंने इतना अच्छा प्ले किया है। और बाकी सब राइटर्स, सब पूरी टीम, सब कुछ है। ह्यूमर बाज भाई, कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसे प्रोग्राम देखे जाते हैं, देखने में मिल जाते हैं जहाँ देखने के बाद ऐसा लगता है यार बस खामोश रहो, इसके मज़े लेते रहो, कुछ ना बोलो। लेकिन अभी आपने बोलने के लिए कहा है तो मुझे कुछ बोलना होगा। मैं मेरे ख्याल से जितनी भी तारीफ़ करूँ रहमान साहब की, हमारे रहमान भाई, मुझे लगता है कि ही इज़ अ वेरी 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 गुड एक्टर। उनकी जो अदायगी है, उनके जो उर्दू के तलफ़ुज़ है, और माशाल्लाह उनका जो हाफ़ज़ा है, जिस तरह हज़ारों चीज़ें थी इस प्रोग्राम में, कब से कौन सी बात याद रखना, क्या करना। और मुझे लगता है सिर्फ़ एक तंज़ो मज़ा और सिर्फ लाफ्टर नहीं था, बहुत संजीदा भी कमाल चीज़ें थी, संजीदगी भी थी, और इसमें खुलापन भी था, बहुत होशियारी भी थी, कुछ सबक भी था, कुछ लतीफ़े भी थे। और ये मिक्स कर कर कुछ इस तरह का इन्होंने प्रोग्राम बनाया, मुझे नहीं लगता मैंने इससे पहले इस तरह का कोई परफॉर्मेंस देखा हो। तो मेरी बहुत दुआएं हैं रहमान भाई के लिए। एंड मैं सबसे कहना चाहूँगा कि यार ये प्रोग्राम जब भी आए आप ज़रूर देखें, ताकि आपको पता लगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ये किस बारे में बोल रहा हूँ। और मैंने बहुत इंजॉय किया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। वल्गर कॉमेडी है जी वो इन दिनों छाया हुआ है, लेकिन जी। ह्यूमर को लेकर जिस तरह की कॉमेडी की गई है और यूथ यहाँ पर खास करके आई है, उसके लिए क्या? देखिए, जहाँ तक आप कह रहे हैं कि वल्गर छाया हुआ है, तो मुझे नहीं पता कि कहाँ छाया हुआ है, कितना चल रहा है, लेकिन मुझे तो ये बहुत ज़्यादा पसंद आया, इसलिए कि मैं ख़ुद भी ये बहुत ही अपने किसको कहते हैं कि विश्वास रखता हूँ इस बात पर, और मेरा ख़ुद का मिजाज भी ऐसा ही है। आपने अगर मेरी फ़िल्में देखी होंगी तो आपने देखा होगा कि मैंने ज़िंदगी में शॉर्टकट्स नहीं लिए, डबल मीनिंग डायलॉग नहीं लिखे, और एक वल्गरिटी कुछ लाने की कोशिश नहीं की। मुझे लगता है जब एक्टर या राइटर जो काम जानते हैं ज़्यादा, तो उन्हें इन शॉर्टकट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। और रहमान भाई जो हैं वो बहुत ही कारीगर है, बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। और उन्होंने जो है, मुझे लगता है कि वो जिस तरह के इंसान हैं वो शायद इस तरह का कर भी नहीं सकते कोई, कि चलो शॉर्टकट करें, थोड़ा वल्गर करें। बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम है, और माशाल्लाह मैं उनको बहुत दुआएं दे रहा हूँ। यूथ पसंद कर रहा है, वो मुझे बहुत ख़ास खुशी है, इसलिए कि इसमें कुछ उर्दू के लफ्ज़ भी हैं और अच्छी उर्दू हैं, लेकिन वो इतना मज़ा कर रहे हैं इसलिए कि जो इनकी अदायगी है, जिस तरह बोल रहे हैं, वो ऐसा नहीं है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, हर चीज़ समझ में आ रही है। और जो मैंने देखा माशाल्लाह बैंड्रा के काफ़ी बच्चे थे जो
बड़े पढ़े लिखे बच्चे और उनको भी जिस तरह मज़ा कर रहे थे, तो ये मुझे लगता है बहुत अच्छी चीज़ है और ये बड़ी अच्छी शुरुआत है। और इस तरह लोगों को इस तरह के प्रोग्राम में लाना चाहिए, आना चाहिए उन्हें, ताकि लोगों की इस तरह हौसला अफजाई हो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। मुझे पहले भी रहमान ने इनवाइट किया था पर मैं देख नहीं पाया। इस बार मैं भाग के आया हूँ देखने के लिए। मैंने क्लिप जो देखे हैं बहुत इंटरेस्टिंग है और रहमान का ह्यूमर तो सब जानते हैं कि कितना अच्छा है। एंड इस तरीके का क्लीन ह्यूमर, अच्छा ह्यूमर ये आना बहुत ज़रूरी है। हम बहुत सारा ह्यूमर तो देखते हैं लेकिन बहुत सारा वल्गर होता है, डबल मीनिंग होता है, छिछोरा होता है। तो क्लीन ह्यूमर हमारे फादर ने भी ज़िंदगी भर किया है। तो डेफिनेटली अगर कोई क्लीन ह्यूमर करेंगे लोग तो डेफिनेटली लोग देखना भी चाहिए। क्या एक्सपेक्टेशन है शो से? लाफ्टर लाफ्टर लाफ्टर। रहमान जी, क्या किस तरह का शो रहा, क्या एक्सपीरियंस रहा? बड़ा मज़ेदार शो रहा। पूरी ऑडियंस आप देख रहे थे थ्रू आउट, और जिस तरीके से रहमान ने एक के बाद एक अलग अलग किस्से, अलग अलग बड़े बड़े शायरों के किस्से और नज़में, शायरियाँ और कॉमेडी, तो पूरी तरीके से ये पावर पैक्ड शो था। और बड़े बड़े लोग आए थे। अनीस बजमी साहब जो वो खुद इतने बड़े राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, तो उन्होंने दुआएं दी, उनको बड़ा मज़ा आया। और शायद ये पहला शो है जिसमें एक ऑडियंस दुआएं दे करके जा रही है, हंस के जा रही है, एंजॉय करके जा रही है। आजकल बड़ी बड़ी फिल्में जो आती हैं उनको देखने के लिए लोग इतने नहीं आ रहे हैं, और वो फिल्में देख करके लोग थिएटर से इस मूड से नहीं निकलते हैं। तो ये बड़ा अचीवमेंट है और रहमान को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये शो और कामयाब हो और पूरे देश में हो, विदेशों में हो ये शो, यही मेरी दुआ है। इस शो में खास करके देखा गया कि उर्दू को भी प्रमोट किया गया, उर्दू शब्दों का भी बिल्कुल सही बात है। उर्दू एक हिंदुस्तानी ज़बान है, भाषा है, जो वक्त के साथ साथ धीरे धीरे गायब होती जा रही है, लुप्त होती जा रही है। तो रहमान को उर्दू में एक पकड़ है और रहमान ने उर्दू ज़बान में बहुत सारी चीज़ों को परफॉर्म किया और उर्दू को ज़िंदा रखने का काम किया है और उर्दू को आगे बढ़ाने का काम किया है। तो ये भी एक बहुत उम्दा और बेहतरीन बात है कि एक भाषा को, एक साहित्य को, उर्दू साहित्य को इस अंदाज में पेश किया और लोगों को जागरूक करने का काम किया। बहुत बहुत थैंक यू। डर्टी हुई जितनी भी कॉमेडीज़ थी उससे एक हटके चीज़ है। रहमान भाई की यही एक अदा अच्छी है। ह्यूमर की कॉमेडी जो आज हम लोग यहाँ पर आए हैं उसके लिए हमारे जो दोस्त हैं रहमान भाई, उनका मतलब हमारी तरफ से और आने वाली लाइफ के लिए बेस्ट ऑफ लक कि इसी तरह की कॉमेडी करते रहे। रहमान भाई की कॉमेडी की तो जितनी तारीफ़ करो उतनी कम है। उनका कॉमेडी का एक स्टाइल, वो आइबा टाइप, भाई पटेल टाइप स्टाइल, वो जो कुर्ला गवंडी वो सब करते, थोड़ा एक अलग लेवल पर लेकर जाते उनकी कॉमेडी। तो उनका तो हम मतलब जब से आए हैं वो कॉमेडी लाइन में हम तब से फ़ैन हैं और आज खास सिर्फ उसी के लिए आए हैं। बस बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह उनको कामयाब करे और कामयाबी दे उनको। आप सालों से हम रहमान साहब को सुनते हैं, देखते हैं और उनकी कॉमेडी किसी को हर्ट नहीं करती। बहुत सिंपल वर्ड्स होते हैं उनके और लोगों को इसमें मज़ा आता है सुन के। इसीलिए आज हम आए और वी होप एज ऑलवेज हम लोग एंजॉय करें। थैंक यू। क्या कहना चाहिए? कहना क्या, मेरी बहुत बहुत बेस्ट विशेष है रहमान के लिए। रहमान ने मेरे साथ बहुत काम किया है, हम लोगों ने साथ में बहुत परफॉर्म किया है। और एक जिस तरीके की आजकल कॉमेडी हो रही है, स्टैंड अप कॉमेडी हो रही है या दूसरी भी कॉमेडी, तो उस माहौल में थोड़ा सा डिफरेंट, अलग और कुछ उम्दा अदायगी के साथ में परफॉर्म करना, जिसको रहमान ने बहुत तैयारी के साथ, मेहनत के साथ ये शो तैयार किया है और लोग इस शो को पसंद करेंगे। मेरे बहुत बहुत शुक्रिया। यूथ जिस तरह से यहाँ पर आ रही है शो के लिए, हाँ। क्या कहना चाहेंगे? अच्छी बात है ये, क्योंकि जिस तरीके से अच्छी ज़ुबान और एक साहित्यिक अंदाज में, लिटरेचर के अंदाज में ये जो कॉमेडी और मंचन हो रहा है ह्यूमर आज का, ये अलग तरीके की। और इस तरीके के शोज़ में अगर यूथ पार्टिसिपेट कर रहा है, देखने आ रहा है, उसको एंजॉय कर रहा है, तो ये बहुत अच्छा मैसेज है। राजीव जी, आप हमेशा राजनीति पर कटाक्ष करते हैं। बिहार में इलेक्शन हुआ है, क्या कहना चाहिए?
बिहार में इलेक्शन नहीं हुआ है, बिहार में सिलेक्शन हुआ है ना। इलेक्शन पहले हुआ करते थे, अब तो इलेक्शन कराने के इलेक्शन क्यों किया जाता है? इलेक्शन किया जाता है बदलाव के लिए। तो पिछले 20 साल में कुछ बदला तो है नहीं, ये वही लोग थे, बस एक इलेक्शन नाम की एक चीज़ हुई, फिर से वही लोग हैं। तो लोगों को भरोसा होना चाहिए, लोगों को एक चेंजेस दिखने चाहिए, लोगों को डिफरेंस नज़र आना चाहिए, वो नज़र नहीं आया। बाकी सत्ता इनके पास है और कैसे है वही लोग जान सकते हैं। तो मैं बहुत सालों से, जब से हमने सोनी टीवी पे कॉमेडी प्रोग्राम किया था, तब से मैं उनका हुनर जानता हूँ, उसको अप्रिशिएट करता हूँ। और आज बड़े प्यार से उन्होंने मुझे बुलाया और एक्सपेक्टेशन क्या, हमको पता है ये एक इक्का है हमारी इंडस्ट्री का, शो ज़बरदस्त होगा और मैं चाहता हूँ कि ये जो कार्यक्रम हिट हो और सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व भर में हमारे रहमान भाई का डंका चले और ऑल द बेस्ट कहूँगा। और मैं कहा हुनरबाज, वो खुद एक हुनरबाज है, हमको उनको कैमरे की या डायरेक्टर की या राइटर की ज़रूरत नहीं होती, बैठे बैठे भी हंसाते हैं लोग। तो बेस्ट विशेज़ है मेरे। अच्छा, आज के दौर में जहाँ पर OTTs पे वल्गर कॉमेडी देखने को मिलती है, ऐसे में इस तरह के ह्यूमर्स को लेकर आना और ऑडियंस उसको पसंद करना, ये किस तरह से देखना? नहीं, ये जो चीज़ें हैं ना, जो आप गलत चीज़ें वो कुछ देर के लिए होती हैं, जो अच्छी क्लीन चीज़ें हैं और जो क्लीन कॉमेडी वो हमेशा सबको अच्छी लगती है। हमारी ये गलत फहमी है कि लोगों को वल्गर कॉमेडी अच्छी लगती है, ऐसी बात नहीं, और अच्छे कलाकार ही आगे बढ़ेंगे। ह्यूमरबाज, मैंने रहमान भाई का जब फर्स्ट शो देखा था, मैं तभी समझ गया था कि ये शो बहुत ऊपर जाएगा। और पहले शो के बाद जो अब ये जो शो देखा मैंने, एकदम काफ़ी चेंजेस है और ख़तरनाक कॉन्फिडेंस है। आज मैंने ऑडियंस को देखा जिस तरह से पागल हुई है रहमान भाई के पीछे। रहमान भाई ऐसी तरक्की करो, ऊपर वाला आपको खूब तरक्की दे, और दिल से दुआ देता हूँ। आज पता नहीं एक अलग ही उनका चौके छक्के लग रहे थे, आज कमाल था। आज लगा है आज ऑडियंस की भी डिमांड, जो उनकी भी क्लास ली जा रही थी। जो बीच में देखो, एक क्या होता है, कलाकार का जो होता है ना, एक स्क्रिप्ट होती है, उसके दायरे से बाहर जाके वापस उस दायरे में आना, ये सबसे बड़ी बात है। वो रहमान भाई में बात है। तो भाई सैल्यूट है मेरे भाई, ऐसा ह्यूमर लेकर आते रहो और हम वेट करते रहे। और आज से मैंने रहमान भाई को गुरु मान लिया है, मैं उनसे उर्दू सीखूँगा रियल में। बाकी मेरी बेटी बताएगी उसे कैसा लगा। ये किस तरह का मतलब मैं उर्दू ज़बानी बोलती रही हूँ, लेकिन यहाँ से मैं बहुत कुछ सीख कर जा रही हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि शायद अब मुझे उर्दू भी सीखनी है। और ये बहुत अच्छा शो है। आई थिंक हर एज ग्रुप के लिए, फैमिली के साथ में हम देख सकते हैं, किसी भी एज ग्रुप के साथ देख सकते हैं। और मतलब मैं जेन्युइनली एक ऑ में थी कि वो कैसे इतना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब सोचने वाली बात ये है। और मैंने तो उनको सच में बचपन से देखा है, डैड के साथ उन्होंने परफॉर्म किया है। तो आज मैं जेन्युइनली ये कहना चाहती हूँ कि रहमान भाई पीछे, और रहमान भाई पीछे ही हाँ, रहमान भाई, ओ रहमान भाई, एक मिनट। मुझे खुशी इस बात की है कि रहमान भाई जो आज जो तहलका मचाया आपने, जो आज रंगमंच पे आग लगाई है आपने, मैं वही बता रहा था कि स्क्रिप्ट से बाहर जाने के बाद वापस स्क्रिप्ट में लौट आना, ये कोई और कर नहीं सकता, केवल रहमान भाई कर सकते हैं। और ग्रेट भाई, आप ऐसे ही दिल से दुआ करता हूँ, ऐसे ही लोगों के दिलों पर राज करो। और जहाँ भी आपको लगे कि ह्यूमरबाज का शो है तो पूरी फैमिली के साथ जाना, क्योंकि मैं गारंटी लेता हूँ आप मज़ा करोगे। रहमान भाई क्या कहना चाहेंगे शो के लिए? थैंक यू भाई, थैंक यू। मैं बहुत इन्जॉय किया भाई, लोगों का रिस्पांस देख रहे हो, बहुत प्यार, बहुत मोहब्बत, बहुत अच्छी तरीके से सुना। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। मैं अभी मेरे पास शब्द कम है, बहुत शुक्रिया। उर्दू ज़बान जो गायब हो रही थी उसको आपने फिर से एक बार जिंदा कर दिया। गायब नहीं, कम हो रही है। हमारी कोशिश ये है कि इस ज़बान में जो ह्यूमर है वो लोगों तक पहुँचे। ज़बान तो है, इस ज़बान जो लिटरेचर में ह्यूमर सटायर है ना, वो पहुँचना चाहिए। जबकि गंदी कॉमेडी का डोमिनेंस चल रहा है आजकल, तो ऐसे में क्लीन कॉमेडी, लिटरेरी कॉमेडी और अच्छी कॉमेडी हो सकती है, वो अटेम्प्ट था और वो पहुँचा। बड़ी तादाद में यूथ आई हुई है सुनने के लिए। माशाल्लाह, ये मेरा लक अच्छा है कि आज यंगस्टर बना है बहुत अच्छा, और उन्होंने एंजॉय किया, ज़्यादा बड़ी बात। कोई मैसेज देना चाहेंगे यूथ को? बस ये है कि थोड़ा सा पढ़ें, किताब पढ़ें।
किताबें पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तो आपको बहुत कुछ मिलेगा. रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. A room without book is like a body without soul. मैंने कैमरे में बोल दिया, आज से तुम मेरे गुरु हो, उर्दू सिखाओगे आप. ये मेरे गुरु है, आज से मैं इनसे उर्दू सीखूंगा. Thank you, man. Thank you. लव यू बाय. Thank you. विजुअल ले लो, विजुअल.